ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम ऋषिभ्यो नमः। परमात्मने नमः। नमः परमहंस स्वादित चिन्ह चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर विघ्न विनाशने नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूं आपके सामने। पहले तो आपसे क्षमा याचना करते हैं कि बहुत समय बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, आज आपके लिए लेके आया हूं थोड़ा ज्योतिष से हटकर एक नया विषय, नया टॉपिक, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी साथ में प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम भागवत महापुराण का महत्व आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपको पसंद आई, ध्यान से सुने और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें। तो आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत महात्म्य का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये भागवत महापुराण भक्तों परम मंगलमय, परात्पर, अखिल ब्रह्मांड नायक, अकरुणा करुणा वरुणालय, भक्त वांछित कल्पतरु, पीतांबरधारी श्री कृष्ण लाल कृष्णचंद्र की बांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो महापुराण साथ में श्री गजानन भगवान, अपने कुलदेव भैरव जी और अपने इष्ट देवता के चरणों में सत नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धामयी माताएं, सम्माननीय सज्जनों, सभा में आए हुए सारे श्रोतागण एवं भगवत प्रेमी। तो भागवत महापुराण, पहले तो आपको बता दें कि भागवत महापुराण का महत्व परीक्षित जी ने 7 दिन में ये सुना था। यूं कहें कि परीक्षित, हम भी परीक्षित की भांति हैं। परीक्षित को कम से कम पता था कि मेरे जीवन के ये 7 दिन शेष हैं। बाकी समस्त जीवधारी, समस्त चराचर, खास करके मानव, सबके पास 7 दिन ही हैं। 7 दिन में ही सबको परम धाम की ओर प्रस्थान करना है। और उस परीक्षित को तो पता था, हमें तो पता भी नहीं कि कब काला ब्याल मुख ग्रासा, कब मृत्यु रूपी काल दबोच ले। तो जितना हो सके इस मानव तन का सदुपयोग किया जाए और साथ में भगवान के चरणों में इसको रमाया जाए। भगवान के चरणों, भगवान की कथाओं का श्रद्धा से, समर्पित भाव से श्रवण करें। श्रवण ही नहीं, श्रवण करने के बाद मनन भी करें। तो भक्तों आइए आज आपको बताते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्म्य। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद, सत घन चित घन आनंद, सच्चिदानंद। उस परम पिता परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हैं। किस पिता, किस परमात्मा का ध्यान करते हैं? जो तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों ताप का जो संहार करते हैं, उस परम पिता के चरणों में ध्यान करते हुए भागवत महात्म्य में प्रारंभ कर रहे हैं। तो भक्तों ये कथा सर्वप्रथम परीक्षित जी ने 7 दिन में सुनी थी
और इससे पहले ये कथा नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने एक संतों की गोष्ठी या एक सत्र का प्रारंभ किया था। 88,000 ऋषियां कंदराओं से निकल करके कथा में उपस्थित हुए थे और साथ में उनके गुरुजी सूत जी भी उस कथा में उपस्थित थे। तो शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने गुरुदेव सूत जी को उच्च आसन पर विराजमान करते हुए व्यासपीठ पर बिठा करके और उनको साष्टांग चरण वंदना करते हुए उनका व्यास पूजन करते हुए तत्पश्चात बड़े भाव से कहा, हे गुरुदेव, आप शास्त्र के मर्म को जानते हैं, शास्त्र के सार को जानते हैं और हमारे मन में एक विचित्र सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि हम जो देख पा रहे हैं, हम संत हैं, देख पा रहे हैं कि कलयुग के कलुषित प्राणी मंदा सुमंद मतयो, भाग्य भी मंद हो रहा है और बुद्धि भी इनकी मंद हो रही है। ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? और आप तो कथा मृत रस स्वाद कुशला, आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान, जिस प्रकार के भुवन भास्कर का उदय होते ही समस्त संसार का अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से आपके मुखार बिंद से कथामृत जो अमृत निकलता है, उससे हमारे हृदय का जो अंधकार है वो हट जाता है, छट जाता है, निकल जाता है। तो गुरुदेव, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्या समप्रभ कथा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उस भुवन भास्कर की भांति आप अपना ज्ञान दीपक प्रज्वलित कीजिए और अज्ञानियों का अज्ञान मिट सके, अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो सके और भक्तों के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग उत्पन्न हो सके। क्यों आजकल की जो प्रवृत्ति है, कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला अधिक हो रहा है। दया धर्म परोपकार स्नेह पवित्रता पात्रता, ये सारे शुभ गुणों का लोप हो रहा है। राग द्वेष छल कपट में मानव जीवन अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे में इनके जीवन में भगवत भक्ति, सुख, शांति, आनंद की स्थापना कैसी हो? हे गुरुदेव, कृपया करके ऐसा कोई सार बताइए, ऐसा कोई शास्त्र का उपदेश बता दीजिए, ऐसा कोई ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कीजिए जिससे कि सारे सांसारिक जो मनुष्य हैं उनका मोह तिमिर ध्वस्त हो जाए, अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए और वो अपने जीवन को समझ सकें, भक्ति मार्ग में अग्रसर कर सकें, मानव है तो मानवता में आ सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें, भगवान के चरणों में अपने मन को रिझा सके, रमा सकें, लगा सके। ऐसा कोई उपाय आप बताइए। क्योंकि संसार में किसी को चिंतामणि भी मिल जाए तो चिंतामणि की वो सामर्थ्य नहीं है। चिंतामणि में जिस वस्तु की आप कामना करेंगे वही वस्तु आपको प्रदान करेगी। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिसकी आप कामना करेंगे वही चीज आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। ये चमत्कार कल्प वृक्ष चिंतामणि का है। परंतु इनसे कोई ये कहे कि परम धाम मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए या भगवान की असीम अनुकंपा हम पे हो जाए या भगवान के साक्षात्कार हो जाए, तो ये सामर्थ्य चिंतामणि कल्प वृक्ष में भी नहीं है। जो साक्षात ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करा दें, ये तो आप जैसे ही कोई बिरला, कोई परम संत ही करा सकते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये कथा वैकुंठ में भी दुर्लभ है। हे गुरुदेव, कृपया करके कोई ऐसा शास्त्र का सार हमें सुनाइए। तब सूत जी ने जिस ऋषियों के मन में इस प्रकार से ओतप्रोत की भावना, स्नेह, समर्पण या जन कल्याण की भावना जब संतों के हृदय में देखा तो गदगद हो गई।
सूझने का ऋषियों, सोन का दिग ऋषियों, आप धन्य हैं। जन कल्याण की भावना, दूसरों के हित की भावना से आपने यह प्रश्न किया है, तो सावधानतया शृणु, अब आप सावधानता के साथ सुनो। अवश्य हम आपको वह सार बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सूर्य कहते हैं कि हे ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। प्राय सभी मनुष्य कहते हैं मर न जाएं, मर न जाएं, और ये है मृत्यु लोग, एक दिन सबको ही मरना है। कोई आगे कोई पीछे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको इस मृत्यु लोक पे आकर के मरना नहीं है, अमरत्व तो प्राप्त है। ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई प्राणी चराचर जगत में आज तक पैदा नहीं हुआ। तो जब मरना ही है तो मरने का डर काहे का, और मरना है तो उस मृत्यु को मंगल में क्यों न बनाया जाए। तो मृत्यु से बचना है तो उस माधव की शरण में जाना होगा। माधव की शरण में जाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में माधव परमपिता परमात्मा के सौंदर्य का, रूप का, शक्ति का, उनके चरित्रों का वर्णन है। उसको सुन सुन करके आपके जीवन में निर्मलता आएगी, पात्रता आएगी, आप पात्रता के अधिकारी होंगे। इस खास करके इस संसार में, संसार का नाम ही है संसरत इति संसारः। हम चाहते हैं ऐसे ही हम बने रहें, लेकिन संभव नहीं है। आज कुछ और है, 5 साल बाद देखें कुछ और होगा, 10 साल बाद कुछ और है। संसरति, प्रत्येक क्षण सरक रहा है, खिसक रहा है, आपसे छूट रहा है। आप पकड़ना भी चाहें तो आप पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसका नाम है संसार, संसरति। हम चाहते हैं हमेशा हम धनवान बने रहें, हमेशा पदवान बने रहें, लेकिन संभव नहीं है। समय का चक्र, रंकम करोति राजानाम राजा रंकमेव च, कब उथल पुथल कब हो जाए कोई पता नहीं। तो इस संसार, चराचर संसार में, मृत्युलोक में हम हैं। तो इस संसार में एक परम दुर्लभ ग्रंथ जिसकी रचना व्यास जी ने की है, आगे विस्तार से सुनाएंगे कि व्यास जी ने कहां पर कैसे इसकी रचना की है। तो यहाँ एक ही जीवन, मानव यदि अपना कल्याण चाहता है, जीवन में प्रभु भक्ति पाना चाहता है, तो श्रीमद् भागवत संहिता ही कलिकाल में व्यास जी ने प्रकट की है। कालाव्याल मुखग्रासः त्रासा निर्वाण हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। कलहोकीरेण भासितम श्रीमद् भागवत महापुराण ही कलहोकीरेण, कीरेण सुखेन भासितम। तोता बड़ा मीठा होता है, लेकिन बोलता वही है जो उसको रटाया जाए। तो ये भागवत महापुराण भी मनमुखी नहीं है, शिष्य प्रशिष्य परंपरा से ये पल्लवित हुआ है, और गुरुमुख से जो व्यास जी ने ही रचना की है, भगवान से मुख से प्रकट हुआ है। भागवत भगवता प्रोक्ता इति भागवत, मनमुखी ग्रंथ नहीं है। तोता मनमुखी नहीं है, जो रटाया जाता है वही बोलते हैं। तो सूर्य कहते हैं जो हमारे गुरु जी ने हमको रटाया है, हमको सिखाए हैं, वही हम आप शिष्य प्रशिष्य परंपरा के अनुसार आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको सुनाने जा रहे हैं। यदि कोई भागवत महापुराण को ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर के सुन ले, और सुने ही नहीं मनन भी कर ले, जीवन में उतार दे, तो निश्चित रूप से कलिकाल में मानव जीवन सफल हो सकता है, प्रभु भक्ति मिल सकती है। इस प्रकार का यह महापुराण है। कहते हैं, प्रसंग आता है कि जिस समय परीक्षित जी को श्राप लगा था और सुखदेव जी परीक्षित जी को यह कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैवह देवास्तत्र समागमः। देवता लोग अमृत कलश लेकर के
सुखदेव जी के सामने उपस्थित हो गए। सुखदेव जी आश्चर्यचकित कि ये देवता लोग अचानक आना, ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने पुकारा, ना कोई पूजा पाठ किसी मंत्रों से इनका आह्वान किया, बिन बुलाए प्रस्तुत हो गए। और साथ में देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव जी से कि गुरुदेव, हमने सुना है कि परीक्षित जी को श्राप लगा है और 7 दिन में ये मरने वाले हैं, तो हम ये स्वर्ग से स्वर्ग सुधा अमृत, स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं। सुखदेव जी ने कहा, क्यों? कहना, आप ये अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिएगा। सुखदेव जी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इतने परमार्थी देवता लोग कब से हो गए हैं? अमृत कलश सामने उपस्थित कर दिया है और एक प्रसंग आता है कि वो अमृत कलश, वो अमृत एक बार गरुड़ जी को आवश्यकता थी। क्यों? गरुड़ की माता विनीता, विनीता और कद्रों में होड़ हुई। विनीता जी शर्त हार गई, तो हार गई तो अब दासता स्वीकार हो गई, दासी बन गई, यानी सर्पों की गरुड़ विनीता, सर्पों की माता, गरुड़ की माता विनीता, और शर्त हार गई तो सर्पों की दासता को स्वीकार करना पड़ा। सर्प कहते हैं गरुड़ उड़ो, तो सर्प गरुड़ के पेट पर विराजमान होकर जहां सर्प जाए, वहां जाना चाहे, वहां गरुड़ को जाना पड़ता है। गरुड़ जी ने कहा, माता जी, हम इतने बलिष्ठ हैं और फिर भी हमें इन सर्पों की दास्ता करनी पड़ती है, क्या कारण है? ऐसा क्या हुआ? तब विनीता ने सारा प्रसंग सुनाया कि इस प्रकार से बेटा, हमने शर्त हार गए थे और हाँ, इससे छुटकारा मिल सकता है, परंतु उसके लिए आपको स्वर्ग से अमृत लाना पड़ेगा। इस शर्त पे है, यदि स्वर्ग का अमृत इनको दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है हम दासता से मुक्त हो सकते हैं, हमारा दासत्व तो छोड़ सकता है। गरुड़ ने कहा, माता जी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं निश्चित रूप से वो स्वर्ग का अमृत लेके ही आऊंगा। गरुड़ जी चल पड़े स्वर्ग में, इंद्र जी को चुनौती दी कि मुझे अमृत चाहिए। इंद्र ने वज्र उठाना प्रारंभ कर दिया, हाथ मत लगाना, इसमें हमारा अधिकार है। गरुड़ ने कहा, आज कुछ भी हो जाए, आज मैं इसको लेके ही जाऊंगा। यानी तात्पर्य यह हुआ कि फिर गरुड़ और इंद्र में बड़ी होड़ हुई और साथ में फिर उनका समन, जब इंद्र घबराए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाला है, तब इंद्र ने ये एक शर्त रखी कि ठीक है, आप ले जाइए, आप ये अमृत सर्पों को दीजिएगा और मैं तत्काल वहां पर बन करके, मैं पूरी समन में बन गया कि मैं फिर वहां आकर के इंद्र को अमृत ले जा करके। ऐसे ही हुआ। फिर गरुड़ जी अमृत कलश लेकर के सर्पों के सामने रखे, उतने में इंद्र जी आ गए। जैसे उनके पास पहुंचा रख दिया तो सर्पों ने गरुड़ और गरुड़ की मां विनीता को, दोनों को दासत्व से मुक्त कर दिया। जैसे ये मुक्त हुए, उतने में इंद्रदेव पधार गए, तुरंत अमृत कलश उठा करके अंतर ध्यान भी हो गए। तात्पर्य यह हुआ कि एक बूंद गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए, और आज बिना बुलाए परीक्षित के सामने अमृत कलश रख दिया। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा सुखदेव जी का। तो सुखदेव जी ने कहा, ठीक है देवता हूं, आपने अमृत लाया है तो पिला दीजिएगा। तब तक देवता लोग कहने लगे, महाराज ऐसे नहीं, प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। प्रपश्यामो विनिमय, महाराज एक प्रार्थना हमारी भी है। सुखदेव जी ने कहा, बताइए। कि आप ये, देवता कहते हैं, आप ये अमृत कलश तो परीक्षित जी को पिला दीजिएगा, वो अमर हो जाएंगे,
और आप जो इनको भागवत कथामृत, भागवत सुधा का जो पान करा रहे हैं, ये आप हमें पिलाइए, इसको पीने के लिए हम आए हैं, बदले में हम अमृत आपको दे रहे हैं। तब सूत जी हंसे, सुखदेव जी हंसे, अरे ठगियो, और वो अमृत भी कोई साधारण नहीं है, कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ी देवताओं को। देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न प्रकट हुए, उसमें जाकर के तब जाके अमृत मिला, तो वो भी बड़ा दुर्लभ अमृत, कलश। और उसके बदले में सूत जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया, सुखदेव जी ने फटकार करके भगा दिया कि आप ठगियों, आपका अमृत, स्वर्ग का अमृत कथामृत के सामने कहीं नहीं टिकता है। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचा क्व मणिर्महान, ब्रह्मरात्रो विचार्येवम् तदा देवांजहासः। अभक्तास्तास्य विज्ञायः न ददो स कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। देवताओं को भी दुर्लभ। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया, अरे ठगियों, आप कांच लेकर के मणि ले जाना चाहते हो, विनिमय तब होता है जब बराबर की वस्तु हो। कहाँ कांच और कहाँ मणि, यानी सुखदेव जी ने स्पष्ट कह दिया कि आपका स्वर्ग का अमृत कांच के समान है और कथामृत मणि के समान है, और मणि कांच में कहाँ बराबरी। आप यदि श्रोता बन करके आते तो आपको भी सुनाते, कथा चल रही थी, किसी के लिए मना थोड़ी नहीं है, कोई भी आए सब सुन सकते हैं, लेकिन आप श्रोता नहीं, आप सौदागर बन करके आए, कथा का मोल लगाना, मोल भाव करने आए, बदले में ये ले लो, बदले में ये दे दो, तो आप ठगिया हैं, छलिया हैं, डांट करके भगाया। तो तात्पर्य ये हुआ, स्वर्ग का कथामृत, स्वर्ग का अमृत और भागवत कथामृत दोनों में यदि तुलनात्मक विचार किया जाए तो हर हाल में कथामृत ही भारी प्रतीत होता है। भाई आप विचार कीजिए, स्वर्ग का अमृत यदि किसी ने पी लिया तो अमर होगा, कथामृत अभयत्व प्रदान करता है, स्वर्ग का अमृत अमृतत्व प्रदान करता है, यानी स्वर्ग का अमृत दीर्घजीवी बनाता है और कथा अमृत दिव्यजीवी बनाता है। कितना बड़ा भेद। दूसरी ओर स्वर्ग का अमृत किसको दिया जाता है? सब उसके अधिकारी नहीं है। कोई पुण्यात्मा धराधाम पे जिसने अधिक पुण्य किए हो, तब जाके स्वर्ग की उसको प्राप्ति हुई हो, तो स्वर्ग में जाकर के तब उसको एक आध बूंद मिलेगा, यानी पुण्य के बाद, पुण्य करने के बाद स्वर्ग जाएगा, तब एक आध बूंद उसको मिलेगी। और उस जितने भी उसके पुण्य शेष हैं, सारे पुण्यों को भोगेगा स्वर्ग में। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विसंतिते ही, पुण्य समाप्त होने पर पुनः उसको धराधाम पे पटक दिया जाएगा। तो कितना बड़ा अंतर है। स्वर्ग का अमृत पुण्यवान व्यक्ति को मिलता है, हर पुण्य को क्षीण भी करता है। और कथा अमृत पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुराचार आत्मा, कैसे भी पतित हो, पाखंडी हो, कैसे भी हो, सबको सुलभ है। कथा अमृत केवल पुण्यात्माओं को, स्वर्ग का अमृत केवल पुण्यात्माओं को, और कथा अमृत कैसे भी आत्मा हो, पाप आत्मा। कथा अमृत पाप को क्षीण करता है, पुण्य को बढ़ाता है। स्वर्ग का अमृत पुण्य को क्षीण करता है, पतन की ओर, ये ऊपर की ओर चढ़ाता है, और अमृत पतन की ओर बनाता है। इतना बड़ा भेद कथा अमृत। और तात्पर्य यह है कि स्वर्ग का अमृत सुकृत क्षीण करता है, और कथा अमृत कलम सापहम, पाप ताप संताप सबको भस्म करता है। इतना बड़ा, एक तो अमृतत्व प्रदान करता है कथा अमृत, स्वर्ग का अमृत अमृतत्व प्रदान करता है, कथा अमृत अभयत्व प्रदान करता है। इतना बड़ा भेद
दूसरी बात, स्वर्ग में जो अमृत कलश निकला था एक ही तो था, 10 15 20 तो निकले नहीं। तो कहते हैं देवता लोग पिलाते पिलाते कुछ नहीं है, खाली सुंगाते हैं। कैसे? कह रहे 3 कंजूस थे। एक बार इनका विचार बना कि भाई लोग हमें बड़े कंजूस कंजूस कहकर चिल्लाते हैं, चलो आज कुछ खर्च करके आए। गए तीनों, क्या खरीदा जाए? किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ, लास्ट में निर्णय हुआ कि घी खरीदते हैं। तो आधा आधा किलो घी तीनों खरीद के घर ले आए, घर में रख लिया। अब 5 7 8 10 दिन हो गए। 10 दिन बाद फिर ये तीनों मिले कि कहो भाई, घी खा लिया? एक ने कहा नहीं भाई, हमारा तो भी चल रहा है। दूसरे ने कहा हमारा भी चल रहा है। तीसरे ने कहा हमने तो बिल्कुल ज्यों का त्यों धरा हुआ है। एक ने कहा भाई हमारा तो आधा हो गया। दूसरे कंजूस ने कहा अरे भाई तुम्हारा घी आधा हो गया, बड़े खर्चीले हो भाई, 10 दिन में ही आधा कर दिया। तो भाई आपका? बोला हमारा तो भाई अभी एक आध चम्मच ही कम हुई, बाकी तो है। तीसरे ने कहा अरे भाई तुम्हारा 1 चम्मच कम हुआ, इसका आधा हो गया, तुम तो बड़े खर्चीले हो दोनों। मेरे पास, मेरा तो अभी ज्यों का त्यों धरा हुआ है। तो दोनों ने कहा पूछा भाई आप कैसे खर्च करते हो फिर, ऐसे क्या करते हो आप? तो तब पहले कंजूस ने कहा भाई हम एक काम करते हैं, सारी रोटी बन गई, एक सलाई उठाई, घी में डुबोई और बीच रोटी में उसको चुबा देते हैं और सब रोटियों को चुपड़ा मान लेते हैं। तो एक आध चम्मच से खत्म हुआ है, बाकी जो का त्यों धरा हुआ है। दूसरे ने कहा अरे भाई ये तो बड़ा खर्च वाला बात वाला काम है, तो कहो भाई आप कैसे खर्च करते हैं? दूसरे ने कहा भाई हम तो एक काम करते हैं कि पूरी रोटी बन जाए, खाने के लिए बैठ जाते हैं और जो ही खाना प्रारंभ करते हैं त्यों ही बोतल का ढक्कन खोल देते हैं, घी की शीशी का ढक्कन खोल देते हैं, वो खुशबू आती है, खर्च भी बिल्कुल नहीं और सुगंध भी पूरी मिलती है, ज्यों का त्यों धरा हुआ है। तो ये हैं देवता लोग, ये प्रवृत्ति है। देवता लोग पिलाते पिलाते कुछ नहीं, केवल सुंगाते हैं। सुकृत हैं केवल सीमित हैं, स्वल्प हैं। अगर सबको एक एक बूंद बांट दिया तो अब तक तो खाली हो जाता। तो उनको कृपणता से काम लेना पड़ता है क्योंकि कम है। और कथामृत, हरि कथामृत भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, खूब छक छक के पियो, कोई अभाव नहीं, कोई जितना खर्चे उतना बढ़े। खर्चने का कोई डर ही नहीं है, उसमें खर्चने का डर है, इसमें खर्चने का डर नहीं है। तो ये विशेषता है कथामृत की, और वो भी धराधाम पर भारत भूमि में ही सुलभ है। तो कहते हैं इस प्रकार से सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगाया कि आपके कथामृत, आपके अमृत में और हमारे कथामृत में कहीं भी समन्वय नहीं बनता है, कहीं भी तालमेल नहीं बैठता है, किसी प्रकार कोई विनिमय संभव नहीं है। डांट करके भगाया। तो देवता लोग बड़ा आश्चर्यचकित हुए। देवताओं ने जाकर के ये शिकायत कहते हैं ब्रह्मा जी से की कि देखो हम भी आपके, हम तो स्वर्ग के अधिकारी हैं, देवता लोग हैं, पूजनीय हैं, और हम इस प्रकार से वहां पर गए, सुखदेव जी ने भगा दिया, हमें कथामृत नहीं दिया, और हमारे अमृत के देने के बावजूद भी। तो ब्रह्म जी ने विचार किया कि भाई अगर ये बात है तो आप देवता लोग शांत हो जाओ। और कहते हैं स्वर्ग में तराजू मंगाया, एक तरफ सारे ग्रंथ रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण, और साथ में देवताओं का आप धैर्य धारण करके रखो। पहले देखते हैं कि जो कथा अमृत का पान सुखदेव जी राजा परीक्षित को करा रहे हैं, तो देखते हैं 7 दिन में इसका क्या परिणाम निकलता है। और तराजू भी साथ में चढ़ा दी स्वर्ग में। तो कहते हैं जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, राजा परीक्षित के लिए दिव्य विमान प्रकट हो गया। स्वर्ग में तराजू रखा हुआ था, बिल्कुल भी भागवत का पलड़ा भारी, सारे धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ एक तरफ, भागवत का पलड़ा फिर भी भारी। तब विधाता ब्रह्म भी विस्मित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा भिक्षः पुरा धातापि विस्मिता, सत्यलोके तुलामुद्वा तोलयत् साधनान्यजः, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्,
तदा ऋषिगणा सर्वे सर्वे विस्मयं परम ययुः। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा ब्रह्मा जी का कि लघु निन्यानि जाता नहीं, थोड़ा सा भी पल्ला हल्का नहीं हो रहा है। और उधर परीक्षित जी को तो मोक्ष से 7 दिन के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। इतना महान ग्रंथ। तो तुरंत समस्त महात्माओं ने, समस्त देवगणों ने जो है ये घोषणा कर दी है कि मुने रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार यदि कोई ग्रंथ कर सकता है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये हमने साक्षात देख लिया है, परीक्षित जी का मोक्ष देख लिया है और अच्छी तरह से हमने इसकी तुलना भी कर ली है। ये महत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो प्रिय दर्शकों और समस्त श्रोतागणों, इस दिव्य महाग्रंथ का जितना पान किया जाए, जितना श्रवण किया जाए, जितना चिंतन किया जाए, अध्ययन किया जाए, जीवन में उतना ही चमक, उतना ही निखार, उतना ही देव भक्ति, देव कृपा आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार का ये महापुराण है। तो कहते हैं जब इस प्रकार से प्रसंग चल ही रहा था तो तब जो है नैमिषारण्य में प्रसंग चल रहा है, सूर्य सुना रहे हैं, सोनक ऋषि 28,000 ऋषि लोग सुन रहे हैं। तो सोनक ऋषि के मन में एक प्रश्न उठा कि गुरुदेव, जब ये इतना बड़ा दिव्य ग्रंथ है तो ये 7 दिन में ही चटपट क्यों किया जाता है? महीने भर सुनते रहे, 2 महीने तक सुनते रहे, ये 7 दिन की ही परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? सबसे पहले ये ग्रंथ किसने सुना और किसको सुनाया, और क्यों ये परंपरा 7 दिन में ही सुनने की परंपरा बनी? तो तब कहते हैं सूर्य, कहते हैं ऋषियों, कब से, कहां से, कैसा ये प्रारंभ हुआ है, आपको इसका एक इतिहास आपको सुनाते हैं। सूर्य कहते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायातः ददृशुस्तत्र नारदः। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि चारों भाइयों ने नारद जी को सुनाया। ऋषिगण आश्चर्यचकित, गुरुदेव नारद जी तो एक पल कहीं टिक नहीं सकते हैं, उन्होंने 7 दिन में ये ग्रंथ कैसे सुन लिया और कहां पर सुना, क्यों सुना? तब सूर्य ने कथा प्रारंभ कर दी कि एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदः। एक समय की बात है कि विशाला पुरी बद्रीनाथ में एक समय सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। कोई सत्संगी मिले, कोई संत मिले, 2-4 लोग मिले, हम अपने सत्संग प्रारंभ करें। विचरण कर रहे थे। तो जैसे ही विचरण कर रहे थे, कहते हैं उतने में ही उन्होंने क्या देखा कि ददृशुस्तत्र नारदः, नारद जी के दर्शन हो गए। जैसे ही नारद जी के पास में गए, नारद जी को प्रणाम किया, देखा नारद जी का मुंह लटका हुआ है, मुंह मलिन है, दुखी है, चिंतित, चिंतातुर। आपके मन में कोई शंका हो, कोई चिंता हो तो आप बताओगे नहीं, आपका चेहरा बता देगा क्या बात चल रही है। प्रसन्नता चेहरा बताता है, चिंतातुर चेहरा बताता है। तो नारद जी के चेहरे में एकदम उदासी छाई, ग्लानि छाई हुई है, खिन्नता, चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आई। तो ऋषियों का आश्चर्य का ठिकाना, कथा मात्रे के जीवनम। नारद जी, आपका जीवन, आप तो साधु संत हैं और आपके माथे में ये चिंता, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवः इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचिदं वद कारणम। हे नारद जी, आपका मुंह मलिन क्यों है? आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये चिंता की लकीरें माथे में कैसी पड़ी हुई है? नोचिदम, ये आपके उचित नहीं है। आप तो संत हैं, आप तो ऐसे चिंतातुर हो रहे जैसे किसी कृपण का धन चोरी हो गया हो। तो आपका भला क्या गया, संतों का
धन जा करके देखो वृंदावन में, हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 राधा। संतों का धन तो भगवान नाम है। और आप चिंतातुर, क्या आपका क्या खो गया? नोचदम आपके लिए उचित नहीं है। बताइए क्या आपको चिंता है, कहां से आपका आना हुआ है, स्पष्ट आप बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, मेरी चिंता का कारण जानना चाहते हैं, तो बताता हूं। अपनी सारी कहानी सुनना प्रारंभ कर दी कि एक समय नारद जी कहते हैं कि मैं एक समय सत्संग की इच्छा से संसार में विचरण कर रहा था, परंतु जैसे मैंने संसारियों की दशा देखी, राग द्वेष छल कपट भय व्याधि आदि व्याधि जरा पीड़ा शोक संताप में लिप्त हैं, दुखी हैं, भयभीत हैं, आतंकित हैं, परेशान हैं, कहीं सत्संग लाभ मुझे नहीं मिला। बड़ी गलानी हुई मेरे मन में। तो सनकादिक चारों भाइयों ने कहा, नारद जी, गृहस्थियों में सत्संग का लाभ कम मिलता है, कहीं तीर्थ स्थानों में जाते हैं, सत्संग लाभ तीर्थ स्थानों में ज्यादा होता है। तो नारद जी ने कहा, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्तता। पुष्करम च प्रयागम चाह, नारद जी कह रहे हैं कि पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, हर क्षेत्र में मैं भ्रमण करके आ गया हूँ, परंतु सत्संग का लाभ मुझे नहीं मिला है। फिर मैंने विचार, पहले मैं इन्हीं क्षेत्रों में गया था, जब यहाँ प्राप्त नहीं हुआ तब मैंने सोचा कि गृहस्थ में जाकर के देखते हैं कि गृहस्थ संसारियों में, शायद गृहस्थियों में कुछ धर्म कर्म, कुछ सत्संग बचा होगा। मैं क्या देखा, जैसे ही मैं गृहस्थियों के यहाँ गया, पाखंड निरता संत, संतों ने भी, जो ग्रस्त संत हैं, जो ग्रस्त हैं, तीर्थ स्थान में तो भगवत चिंतन नहीं हो रहा है, लेकिन जो संत ग्रस्त में रहते हैं, ग्रस्त आश्रम के इर्द गिर्द रहते हैं, वो भी पाखंड निरता संत, पाप पापस्य खंडा इति पाखंडा, पाप का अंग ओढ़ के बैठे हुए हैं। क्या देखा, ये आश्रम किसका है? करण त्यागी जी महाराज का। ये शोर कहाँ हो रहा है? मोनी बाबा के आश्रम में। ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी के। जो ब्रह्मचारी होना चाहता था उसी के बच्चे हैं, जिसको मौन होना चाहिए था, शोर वही हो रहा है। त्यागी का ही बंगला है। त्यागी जी, बड़ा आश्रम, भव्य आश्रम। जिस आश्रम किसका है? त्यागी जी का, त्यागी जी महाराज का। ये जब मैंने देखा तो मेरे मन में अशांति उत्पन्न हुई। फिर मैं गृहस्थियों के यहाँ भी घुसा। फिर मैंने गृहस्थियों में क्या देखा, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली को तुक तात न जात कहीं, तरुणी प्रभुता गेहे, श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विकृणो लोभा, दंपति नाम चकल कनम, दंपति नाम चकल कनम, दंपतियों में भी कलह मचा हुआ है। मैं बड़ा और तू बड़ा, हमारा खानदान बड़ा, हमारा घर बड़ा, हमारा धन बड़ा, हमारी बुद्धि बड़ी। एक कह रहा है मैं बड़ा, दूसरे कह रही मैं बड़ा। तो दंपति में भी, पति पत्नी में भी कलह मचा हुआ है। तरुणी प्रभुता गेही, कन्या विकृणौ, संबंध बुद्धि के बल से नहीं हो रहा है, संस्कार के दम पे नहीं हो रहा है। संस्कार सम है तो संबंध हो गया, खानदान अच्छे तो संबंध हो गया। आज संबंध धन की अधिकता, जहां रूप अच्छा दिखा, जहां धन अधिक दिखा, वहीं संबंध। बुद्धि सम हो संबंधी, बुद्धि सम, धी, धी मनी सम हो तो संबंध चलता है। यहाँ पर बुद्धि कैसी भी हो, लेकिन धन किसके पास समान है, किसके पास अधिक है, वही संबंधी बन रहे हैं। कन्या विकर्ण लोग, कन्या का भी क्रिय विक्रय किया जा रहा है। प्रभुता गेही, तरुणी प्रभुता गेही,
और घर गृहस्थी में है देवी जी बहू जिसको आप कहते हैं, यदि वो सेवा भी कर रही है माँ सास ससुर की, कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी ना मिले तब तक। तिजोरी की चाबी मिलते ही वृद्धाश्रम आप उनको भेज दिया जाता है। ये हाल मैंने देखे, जिनकी सेवा होनी बुढ़ापे में उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। यदि कदाचित घर में है भी तो वार्ताम कोपि न पृच्छति ये है, कोई बातचीत करने के लिए राजी नहीं है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप बोर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हैं, तरुणी का चलावा चल रहा है। और यदि ग्रस्त में विचार विमर्श सलाह परामर्श लिया जाए, ये काम कैसे हो, कब हो, किस प्रकार से करना चाहिए, योजना बनाने का कोई प्रक्रिया चले, कोई सलाहकार यदि आपको चाहिए, तो स्याला को बुद्धिदायक, ससुराल पक्ष से स्याला जी को, साला साहब को बुलाया जाता है। भाई भ्रातृ गुरु संत से कोई चर्चा नहीं, साला ने जो कहा वही मान्य है। ये हाल मैंने जब गृहस्थियों के यहाँ देखी तो नारद जी कहते हैं, ऋषियों मैं चिंतातुर तो वहीं हो गया। फिर मैंने सोचा घर गृहस्थी में नहीं है, संतों ने भी पाखंड का आचरण करना प्रारंभ कर दिया है, गृहस्थ में कलह मचा हुआ है, इधर ने उधर ने, तो मैं चला सीधे यहाँ से निकलते हुए वृंदावन धाम। हमने सोचा भगवान जी अभी द्वापर में यही पर अपने लीला स्मरण किया है, तो यहाँ पर भक्ति बच्ची होगी। जैसे मैं एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटनं नवीनिमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। जहाँ हमारे हरि की लीला हुई थी, ऐसे पावन पुनीत यमुना तट वृंदावन धाम मैं पहुंचा हूँ। नारद जी कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पहुंचा महाराज, यहाँ भी मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसः। बोलो विष्णु भगवान की जय। मानसः, वह मैंने एक आश्चर्य देखा। एका तरुणी तत्र, एक नवयुवती के आसपास दो बुढ़े पड़े हुए हैं, तमाम संबंधी उनको घेरे हुए हैं। इधर उधर से माताएं भी, कोई पंखा कर रही है, कोई पानी पिला रही है, घेरे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये देवियां यहाँ पर चिंतातुर हैं। देवियां हैं तो देवियों के बीच में जाना कोई पुरुष समुदाय तो है नहीं, इनके बीच में जाना भी ठीक नहीं है। पता लग रहा देवियों को तो स्वभाव होता है, एक पल में आंसू आना प्रारंभ हो जाते हैं, अगले पल प्रसन्नता छा जाती है, भावुक बड़ी होती है, हृदय कोमल होता है, ममत्वा इनके हृदय में रहता है, यानी कोमल हृदय के होते हैं। तो अभी ना जाने किस बात पे चर्चा कर रहे हो और थोड़ा सा उदास हैं। तो नारद जी का मैं जानना भी चाहता, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हुई। पता लग रहा मैं इनके बीच में बोला, देवी जी क्या बात है? पता लग रहा देवी जी अपने दुख से दुखी हैं और बोले, बाबा हम तो पहले दुखी हैं, तो आप क्यों गुस्से चले आ रहे हैं बीच में हमारे? आपको क्या लेना देना हमसे? आप क्यों अपनी टांग घुसाने के चक्कर में हो? तो नारद जी ने ये कहते हैं, नारद जी कहते हैं, मैंने सब कुछ सोच करके मैं जाना भी चाहा उनके बीच में, लेकिन मैं जा नहीं पाया। अपने मन को रोक करके मैं वहीं साइड से निकलना प्रारंभ कर दिया, आगे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, उन देवियों ने मुझे देख लिया। तुरंत देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठः मचिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा गहरम परम। महाराज जी कहाँ भागे जा रहे हो? इधर आ रहे थे, क्यों लौट गए? आपके दर्शन तो बड़े भाग्य से होते हैं, संतों के दर्शन तो बड़े दिव्य होते हैं। जब हजारों जन्मों के पुण्य उदय हो, तब आप जैसे संत शिरोमणि के दर्शन मिलते हैं। तो ऐसे में महाराज जी आप यहाँ से कहाँ कहाँ भागे जा रहे हैं? थोड़ा हमारी भी सुनिए।
तब नारद जी कहते हैं, जैसे ही मैंने यह आवाज सुनी तब मैं इन देवियों के पास आया और तब मैंने कहा, हे देवी काशी तुम, आप कौन हैं? का इमो, ये दोनों कौन हैं जो बुढ़े आपके पास अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, बेहोशी छाई हुई है? और का इमा, ये सारी ये महिला मंडल जो है ये कौन है सब? वदत देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणः, और आप दुखी क्यों हैं? वदत देवी, हे देवी आप बताइए, अपना विस्तार से सारा वृतांत बताइए कि ये सब लीला चल क्या रही है। तब कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं कि जैसे मैंने उन देवी से इस प्रकार से कहा तब वह देवी जी कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो, काल योगे नजर जरो हो। भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। भक्ति महारानी मुझे कहते हैं, ये जो दो बुढ़े यहाँ पर नारद जी आपको दिख रहे हैं, ये ज्ञान और वैराग, ये मेरे दो बेटे हैं। और ये देवियां आसपास सारी ग्रामीण चल की हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवी जी आप तो तरुणी अवस्था में हैं, नव यौवन संपन्न हैं, और ये दोनों आपके बच्चे इतने बुढ़े यहाँ पर अचेत अवस्था में, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब कहते हैं भक्ति देवी ने अपना विस्तार से अपना परिचय देना प्रारंभ किया कि हे नारद जी, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बली, महाराष्ट्र के कुछ प्रदेशों में मुझे सम्मान मिला, और किसी किसी प्रदेशों से मैं खंडित होकर के मेरे पे प्रहार होने लगे, तो मैं पीड़ित होकर के, दुखी होकर के वहां से भागी और भाग करके वृंदावन में आई। धन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनीनेव स्वरूपिणी, जैसे मैं वृंदावन में पहुंची हूँ, मैं तो यहाँ नव यौवन संपन्न हो गई, बुढ़ापा मेरे को भी आ गया था इन प्रदेशों में, मैं तो यहाँ पर आकर के जवान हो गई, युवती हो गई, परंतु मेरे जो ये ज्ञान और बैराग जो दो बेटे हैं, ये यहाँ पर आकर के और बुढ़े हो गई, अचेत अवस्था में पड़े हैं, उठने की शक्ति इनमें नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। भक्ति महारानी कहते हैं, नारद जी यदि इसी प्रकार से भारत भूमि की दशा रही तो इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते मयः, अब मैं ये भारत भूमि छोड़ करके विदेश की ओर प्रस्थान कर दूंगी। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, जिसको देखो विदेश, जिसको देखो विदेश। हमारा ये स्वभाव बन गया है, जब तक इंग्लैंड, जर्मन, जापान, रूस, फ्रांस आदि, जब तक जो यहाँ की मोर किसी संत पे या किसी भी कार्य के लिए आप चले जाओ, केवल एक संत की बात नहीं है, कोई जब तक आप फॉरेन रिटर्न अपने को ना घोषित कर दो, ये फॉरेनर बाबा हैं, रिटर्न वहां से विदेशों में प्रवचन करते हैं, तब तक भारत भूमि में उनकी कोई कदर ही नहीं है, समझते ही नहीं है। जब पता लग रहा देश विदेश में घूम रहे हैं, तब यहाँ पर आकर उनको सम्मान और बढ़ जाता है। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति बन गई है, ये प्रवृत्ति बनती रहेगी तो एक दिन सब संत समाज सब विदेश की ओर गमन कर लेंगे। नारद जी बड़ा चिंतित हुए। नारद जी ने कहा, भगवती माँ आप ऐसा ना कदम न उठाइए, आप भारत भूमि में बने रहें। हालांकि हम देख रहे हैं, नारद जी कहते हैं, हम देख रहे हैं प्रायः भारत भूमि में जो है घोर कलिकाल आ चुका है। जब से गोविंद जी अपने लीला सुमरण करके परम धाम की ओर प्रस्थान किए हैं, तब से कलयुग का प्रारंभ हो गया है। और कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, अभी तो कहते हैं, नारद जी कहते हैं, अभी तो फिर भी सदाचार कुछ शेष हैं। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गा तपांसि चः, वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नास्ति दृश्यते। वर्षे वर्षे क्रमश जाता, जैसे वर्ष वर्ष आगे बीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्रमश जाता सदाचार और लुप्त हो जाएगा। अभी फिर भी कुछ कहीं धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि अभी कुछ चल रहा है, शेष हैं अभी, परंतु जैसे कलयुग का और आगे प्रादुर्भाव होगा, कलयुग अपने परम चरम सीमा में होगा, ऐसे सदाचार सारे लुप्त होते चले जाएंगे। नारद जी कहते हैं, परंतु ये वृंदावन धन्य है ब्रजभूमि,
यहाँ पर कम से कम भक्ति महारानी का तो यहाँ पर बोलबाला है। भक्ति महारानी तो नवयुवन संपन्न है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य वृंदावन भूमि, यहाँ पर आज भी भक्ति का बोलबाला है। नारद जी, भक्ति महारानी ने फिर नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, नारद जी आप कह रहे हैं कि कलयुग प्रारंभ हो गया था जब से भगवान अपनी लीला स्मरण करके निकले, राजा परीक्षित बने, आप बता रहे हैं, तो परीक्षित ने इस कलयुग को रहने ही क्यों दिया? पहली बात। अच्छा, परीक्षित से कुछ नहीं हो पाया तो भगवान जैसे ही अपनी लीला स्मरण करके परम धाम की ओर प्रस्थान कर रहे थे, कलयुग को क्यों रहने दिया? कलयुग को भी नष्ट कर देते। भगवान की क्या ये सामर्थ्य नहीं थी? नारद जी ने कहा, देवी जी ऐसा नहीं है। हो सकता था एक तो युग कर्म का नियम बदल जाता, और दूसरा एक कलयुग परीक्षित इसको मारना भी चाह रहा था, हटाना भी चाह रहा था, तो तक कलयुग जो है परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। ये प्रसंग आगे आप सुनेंगे। कलयुग ने अपने गुण बताना प्रारंभ कर दिए, और राजा परीक्षित को कलयुग का एक गुण बहुत अच्छा लगा। कौन सा? यत फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना, तद फलम लभते सम्यक् कलोके सब कीर्तनम। कल्युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाह। कलयुग केवल नाम आधारा। तो जैसे ही कलयुग ने अपने गुण को बताया तो परीक्षित जी रिझ गए, क्योंकि कलयुग का एक गुण हो जो आप अश्वमेघ वाजपेयी आगे हजारों हजारों यज्ञ से जो पुण्य आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो पुण्य कलयुग में केवल हरि चिंतन, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, नाम जप से चिंतन से अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना प्रियुपासते। केवल चिंतन से, नाम जप से, वाणी जिह्वा में केवल चिंतन चढ़ा रहे, नाम चलता रहे, नाम मात्र से, हरे चिंतन मात्र से आप वो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जो द्वापर सतयुग त्रेता आदि में हजारों यज्ञ करने के बाद भी नहीं मिलता है। वो पुण्य आपको नाम चिंतन मात्र से। इस गुण पे रीझ गए और फिर कलयुग का विस्तार होना प्रारंभ हो गया। परंतु नारद जी कहते हैं कि आज की जनरेशन में, आज की पीढ़ी धर्म कर्म तो कर रही है, कलयुग में धर्म कर्म तो हो रहा है, परंतु भागवत भी हो रहा है। भागवत का अर्थ क्या है, भागवत का अभिप्राय क्या है, ये बदल गया है। भागवत कथा चल रही है, पूजा पाठ सब चल रहे हैं, लेकिन अभिप्राय बदल गए हैं। निष्काम भाव से कोई नहीं कर रहा है, भगवान की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ नहीं हो रहा है, बस हमारी फैक्ट्री चल जाए तो महाराज जी एक भागवत हम भी कराएंगे, बहू का पोता हो जाए, बेटा हो जाए तो हम भी महाराज एक आध हवन हम भी देखेंगे। यानी व्यापार की वृद्धि हो जाए, कामना पूर्ति हो जाए, रोग नाश हो जाए, सकाम भाव से कर रहे हैं, इसकी पूर्ति, अपने मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से। पूर्ति हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर काहे की पूजा। उद्देश्य बदल गया है, इसलिए कुछ फल में कमी आ गई है, पूजा पाठ के फलों में कमी आ गई है, भगवान की कृपा में कमी आ गई है। कारण सिर्फ ये है। बोलो विष्णु भगवान की। नारद जी कहते हैं ये भागवत कल्पतरु है। फैक्ट्री भी चलनी चाहिए, काम भी होना चाहिए, लेकिन किस अभिप्राय से, क्यों आप कराना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है? जिस अभिप्राय से, जिस उद्देश्य से, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कामना क्या है, वही पूर्ति ये करेगा। आपके कामना के अनुसार ये फल भी देते हैं, पूजा पाठ हो, भागवत हो। निष्काम भाव से
जैसे ही भक्ति महारानी जी ने नारद जी के मुख से ये सब कुछ सुना, भक्ति महारानी समझ गई कि कोई ऐसे वैसे संतों का दर्शन नहीं हुआ है, कोई दिव्य संत हैं। तुरंत पहचान गई नारद जी, आप ब्रह्म के बेटा नारद जी हैं। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्प्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, पहचान गई आपको, आपके चरणों में सतत नमन करती हूँ। अब मैं जान गई हूँ निश्चित रूप से मेरा भी कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि आपने ही ध्रुव को शिक्षा दी थी, मंत्र कान में फूका था, और मात्र 5 वर्ष की अवस्था का बालक को ध्रुव पद मिल गया आपके वचनों के प्रभाव से, आपके मार्गदर्शन से। ध्रुव पद में पिया तो अब मैं निश्चित रूप से निश्चिंत हो गई नारद जी, आपके दर्शन पा करके अब मेरा भी कल्याण होगा। बोलो भक्ति महारानी की। तब नारद जी बोले, हे माता जी, आप कतई दुखी ना हो। जिन गोविंद ने द्रौपदी आदि की रक्षा की है वो कहीं गए नहीं है। सा कृष्णा कोपि नो गतः श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। वो कहीं गए नहीं है, श्रीमद् भागवत रूपी अक्षर रूप में भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के में ही समाहित हैं, हमारे मध्य में ही आज भी विराजमान है। बस आपके भाव की आवश्यकता है, जहाँ आपका भाव प्रकट हुआ परमात्मा वही है। तो माता जी आप एक काम करें, आप निरंतर चिंतन भगवान के चरणों का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें, हरि शरणम का जप करें। बोलो विष्णु भगवान की। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सभी विपत्तियों का नाश हरि की स्मृति है। आप केवल उनका ध्यान कीजिएगा। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। केवल आप उनका चिंतन कीजिएगा, अवश्य परमात्मा आपको आपके दर्शन देंगे ही। तो या होतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपि ही। नारद जी कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, आपका तो ये चमत्कार है, आपकी तो इतनी कृपा है कि यदि आप नीच के हृदय में भी विराजमान हो जाएं तो भगवान वहां भी आ जाते हैं। आप भगवान की अर्धांगिनी हैं, भक्ति महारानी, भगवान की ही आह्लादनी शक्ति हैं। व्याध ने भक्ति महारानी भक्ति से भगवान को भजा, भगवान प्राप्त हुए। मीरा ने, सबरी ने, कहां तक गिनाए, यहां तक कि बानर भालू ने, गजेंद्र ने कौन से स्कूल में पाठ किया था? भक्ति का संचार था, भक्ति भाव से भगवान को भजा, आपकी कृपा से भगवान मिल गए। यानी जहां आप रहते हैं वहां भगवान रहते हैं। तो भक्ति महारानी आप अब निश्चिंत हो जाए। अब कहते हैं नारद जी प्रयास करने लगे ज्ञान, और नारद जी ने वचन दिया कि महारानी एक तो आप विदेश न जाएं, निश्चित हो जाएं, दुखी ना हो। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक मैं इन दोनों बालकों को नवयौवन संपन्न नहीं करता हूं तब तक चैन से मैं भी नहीं बैठूंगा। और नारद जी ने उद्यम प्रारंभ कर दिया, उपनिषद सुनाना, वेद की ऋचाओं का पाठ करना, चारों वेद संपन्न करा दिए। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद पाठ, गीता पाठ, शास्त्र पाठ, उपनिषद पाठ सारे सुनाना प्रारंभ कर। गीता पाठ मुहुर्मुहु, गीता पाठ तो न जाने कितने बार सुना दिया ज्ञान बैराग के सामने, परंतु ज्ञान बैराग जरस चेतना आने के बाद फिर मूर्छित अवस्था में नारद जी बार बार कहने लगे, हे ज्ञान प्रबुद्धम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। उठो हे ज्ञान, उठो हे बैराग, उठो। लेकिन उनको चेतना अभी तक नहीं आई। अब नारद जी चिंतित होने लगे कि महारानी मैंने तो आपको वचन दे दिया है, और जो मेरे औषधालय में औषधियां थी
वो मैंने सबरी चटा दी है, इनको जरा सी भी चेतना नहीं आ रही है, अब क्या किया जाए। नारद जी स्वयं चिंतित हो गए, चिंतातुर हो गए। जो मेरे पास था धर्म ग्रंथ, वेद पाठ, गीता पाठ, जो कुछ भी मेरे पास जड़ी बूटियां थी, मैंने सबरी चटा दी, इनको सब सुना दिया, लेकिन इनको बिल्कुल भी चेतना नहीं आ रही है, क्या किया जाए। नारद जी कहते हैं बड़े चिंतित हुए, चिंतातुर होने लगे। तब आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदेवा भोन्मा ऋषय खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, आपका उद्यम अवश्य ही सफल होगा। एतदर्थम तु सत्कर्मः सुरसेर त्वं समाचरेत्। आकाशवाणी कह रही है अवश्य आपका उद्यम सफल होगा, आपका प्रयास सफल होगा, परंतु आप सत्कर्म करो। और ये सत्कर्म कोई संत आपको बताएंगे। इतना आकाशवाणी ने कहा और विलुप्त हो गई। अब नारद जी का चिंता का ठिकाना नहीं। नारद जी ने कहा जो मैं अब तक करा रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं था? वेद पाठ कर रहा हूँ, गीता पाठ कर रहा हूँ, तो जब ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या होता है? और आकाशवाणी गोलमोल करके चली गई। कोई संत बताएंगे, किस समुदाय के संत बताएंगे, ये भी नहीं बताया। किस क्षेत्र के संत बताएंगे, ये भी नहीं बताएंगे। किस क्षेत्र में जाकर के ये प्राप्त होंगे संत, वो भी नहीं बताया। जवान होगा, बुढ़ा होगा, ये भी नहीं बताया। जटा वाले होंगे, कैसे संत होंगे, कौन संत होंगे, कोई नाम नहीं लिया, कोई संत बताएगा। और सत्कर्म करो, क्या मैं सत्कर्म नहीं कर रहा था? यानी मेरा जो आज तक मैं कर रहा हूँ, हरि शरणम श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सब कुछ करके देख लिया। अब ये सत्कर्म की बात कर रहे हैं। नारद चिंतातुर होते हुए, चलो आकाशवाणी ने कहा तो विश्वास करते हुए निकल पड़े उस संत की तलाश में, उन संतों की तलाश में जो यह बताएंगे कि सत्कर्म ये होता है। नारद जी चले इस आश्रम में, उस आश्रम में, उस आश्रम में, जिस आश्रम में भी जाते सबसे पहले प्रणाम करते, महाराज जी नमो नमः। जो भी ऋषि लोग महात्मा जी को, नारद जी को आते हुए देखते, स्वयं चरणा में गिर पड़ते कि नारद जी आप तो ब्रह्म के बेटे हैं, संत शिरोमणि हैं, परम पूजनीय वंदनीय आप हैं, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा ये स्वागत सत्कार ठीक है महाराज, आप ये बताइए, संतों से जाकर पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या होता है। संत समाज, संत वृंद नारद जी को परिहास समझ रहे हैं कि नारद जी आप काहे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, आप ब्रह्म के बेटे हैं, वेद 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 वेदांत में निष्णात हैं, पारंगत हैं आप सब शास्त्रों में, और आप हमसे पूछते सत्कर्म क्या होता है। हमारी मजाक ना उठाइए महाराज, आगे चलिए। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, आगे बढ़े। जिन संत से पूछते मूकी भूतस्पलायन्ते, मूकी भूतस्ततान्येतुः कियन्तस्तु पलायिताः। किसी किसी संतों ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा हम मौने मास्तु, आजकल हम मौन धारण किए हुए हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। 2 महीने तक शांत, जब आवाज ही नहीं खोली कि नारद जी पूछ रहे हैं, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कर हम मौनी बाबा बने हुए हैं, चुप हो गए। आगे बढ़े, दूसरों से पूछा, तो तात्पर्य यह हुआ कि संतों को, सब ऋषियों ने कहा नारद जी भाई कोई साधारण व्यक्ति बोले कि ये बीमारी है महाराज, क्या दवाई हो सकती है, तो कोई बता देगा, कोई डॉक्टर, कोई थोड़ा नॉलेज जानकार बता देगा ये दवाई खाकर ये आप ऐसे इस प्रकार से लेना है, सेवन करना है, इस चीज का ये दवाई है। और यदि कोई महान विख्यात प्रख्यात डॉक्टर ही बोले कि इस रोग की क्या दवाई हो सकती है, तो साधारण डॉक्टर को ज्ञान भी होगा तो भी बता नहीं पाएंगे, हिचकिचाएंगे कि महाराज आप तो प्रख्यात डॉक्टर हैं, और आपको सब जानकारी आप हमसे पूछ रहे हैं कि इस रोग की क्या दवाई है, और इसी के स्पेशलिस्ट आप हैं। सोचो, तो सभी संत लोग यही सोच रहे हैं कि नारद जी आप तो वेद वेदांत में निष्णात हैं, पारंगत हैं, सब शास्त्रों का तो आप तो भ्रमणशील व्यक्ति हैं, और
सारी दुनिया ब्रह्मांड आपने घूम डाला है, और आप हमसे पूछते हैं जो हम कंदराओं में बैठ करके केवल हरि शरणम में डूबे हुए हैं। आप प्रबुद्ध संत हैं, कोई संत नहीं बताया। अब नारद जी और दुखी हुए, ना यहाँ के संत बोल रहे हैं वहां के संत बता रहे हैं, किसी ने मौन धारण करके रख दिया है। अब क्या क्या कहते हैं, नारद जी कहते हैं चलते चलते हरि शरणम करते करते सत्कर्म की तलाश में और जो संत बताएंगे उनकी तलाश में अब कहते हैं नारद जी बद्रीनाथ धाम में पधार गए। यहाँ पर आकर के खिन्न मना उदास दुखी होकर के बैठे हुए हैं। तो नारद जी ने अपना सारा वृतांत जो बद्री आश्रम में बद्रीनाथ में चारों संत सनक सनंदन सनातन आदि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। नारद जी से इनकी मुलाकात हुई थी, नारद जी से इन्होंने पूछा था, तो नारद जी ने बता दिया कि महानुभाव आपने मेरे से पूछा था तो मैंने आपका अपना सारा दुख का कारण सारा वृतांत आपके समक्ष रख दिया। अब मैं इतना जानता हूं कि अब आप जैसे संतों के मुझे दर्शन हो गए हैं, नारद जी कह रहे हैं आप जैसे संतों के मुझे दर्शन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि अब आपकी असीम अनुकंपा से उस सत्कर्म के बारे में आप ही मुझे बताएंगे। क्यों, आप भी कोई साधारण संत नहीं है। ये साम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरः भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपाता पुरं गतो जरायुष्मान न वाद्यते ही। आप प्राचीन से प्राचीन से प्राचीन से प्राचीन संत हैं, यानी ब्रह्म के ही बेटे हैं, और अभी तक 5 से 6 साल के नहीं हुए। पंचहाय जरायुष्मान न वाद्यते, बुढ़ापा आपको कभी आता ही नहीं है। 5 से 6 साल तक नहीं हुए हैं। क्यों, अपने तपस्या के बल से, हरि शरणम के बल से, हरि शरणम करते रहते हैं। और आपका बल पराक्रम तो हम जानते हैं। नारद जी कह रहे हैं हे ऋषियों, आपने तो भगवान के पार्षद जय विजय को भी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बना करके भेज दिया। भगवान के पार्षदों को, भगवान के दूतों को, भगवान के नौकरों को भी आपने प्रताड़ित करके राक्षस बना दिया। इतने सामर्थ्यवान हैं आप। नारद जी ने कहा महानुभाव अब आपके शरण में हूं, आप ही वो सत्कर्म के बारे में बताइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहते हैं जैसे ही नारद जी ने यह प्रश्न रखा, चारों भाई ठहका मार करके हंस पड़े। अरे नारद जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, मुंह लटका के बैठे हुए हैं। मां चिंताम कुरु देवर्षि हर्षम चित्ते समावहा उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। आप चिंता न कीजिएगा देवर्षि नारद, जिस उपाय की बात आप कर रहे हैं, जिस सत्कर्म के की बात आप कर रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है। नारद जी ने कहा बताइए महाराज क्या है। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुखादिभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण, महापुराण सप्ताह कथा है वह उपाय। इतनी महत्व है भागवत की। नारद जी सन्न रह गए, महाराज इतने वेद वेदांत तो हमने सुना दिया है, उनसे मैं उनको वचन दे के आया हूं, और दोनों ज्ञान और वैराग चेतना में नहीं आए हैं, तो भागवत महापुराण से क्या होगा। भाई भागवत भी तो वेद रूपी वृक्ष का ही फल है, वेद से ही निकला है, वेद की ही व्याख्या भरी है भागवत में, वेद की ही व्याख्या है, और हमने सारा वेद ही सुना दिए हैं। तो भागवत से, गीता पाठ से, उपनिषद सब हमने सुना दिए, तो भागवत से क्या होगा। तब सनकादि मुस्कुराते हुए बोले हे नारद जी, अनेक दृष्टांत उन्होंने दिए, नारद जी को समझाने का प्रयास किया कि नारद जी, कोई आम खा करके, मीठा आम खा करके कोई व्यक्ति ये कहे कि जब आम इतना मीठा है तो जिस पे ये लगा है, यानी आम का पेड़ कितना मीठा होगा, उसकी तलाश में जाकर के वृक्ष को खाने लग जाए, तो क्या वृक्ष में रस आएगा। आम में रस है, वृक्ष में नहीं है।
जो काम आम कर सकता है वो आम का वृक्ष नहीं कर सकता है। आम स्वाद दे सकता है, वृक्ष नहीं दे सकता है। दूध से ही दही बनी और दूध से ही घी बना। जो काम दूध कर सकता है वो घी नहीं कर सकता है, और जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता है। अब इसकी अपनी विशेषता है, इसकी अपनी विशेषता है। आप पूरी तल रहे हैं, अचानक घी खत्म हो गया। कोई बोले भाई घी का बाप दूध है, तो दूध का कंटर टिन रखी हुई है, वो धुल दो, इसी से ही घी बना है, तो इसी में होगा, बन जाएगा। तो सोचो होगा, नहीं हो सकता है। इसलिए नारद जी सत्य हैं। वेद का ही प्रतिरूप, वेद के ही व्याख्या भागवत में है, लेकिन जो भागवत कर सकते हैं वो वेद नहीं कर सकते हैं, और जो वेद कर सकते हैं वो भागवत नहीं कर सकती हैं। उसका अपना महत्व है, इसका महत्व अपना महत्व है। तो आप नारद जी मतलब कई प्रकार से नारद जी को दृष्टांत दिया, संबोधन दिया कि गन्ने से ही शक्कर बनती है। जो काम शक्कर कर सकते हो गन्ना नहीं कर सकता है, समझा करके। अब नारद जी की बुद्धि में जागृति आ गई कि नारद जी ने कहा धन्य है महान भाव आप। अब मैं समझ गया कि आप साधारण कोटि के संत नहीं हैं, बड़े प्रबुद्ध विद्वान पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो। और आप जैसों के दर्शन करके नारद जी कह रहे हैं चारों भाइयों को, सनकादिक, आप जैसे संतों के दर्शन करके, और दर्शन भी तभी मिलते हैं जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वहे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारः नासं विदाय हि दधो तदो ददते विवेकम। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाके आप जैसे संतों के, और आप जैसे संतों के मुख से सत्संग प्राप्त होता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न जाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। तुलसीदास जी भी कहते हैं, गोस्वामी जी, बिनु सत्संग विवेक नहीं, विवेक की जागृति के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और नारद जी कहते हैं आप जैसे महान संत मिले, सत्संगार्थी आप विचरण कर रहे थे, विचरण कर रहे हैं, और आपके माध्यम से सत्संग होगा, धन्य है, हमारा जीवन भी सफल होगा। तो कहते हैं अब सत्संग करने हेतु के लिए, करने के लिए बद्रीनाथ में यह सभा चल रही है, लेकिन आयोजन वहां नहीं किया है। क्यों? एक तो श्रोता समुदाय बद्रीनाथ में मिलेंगे नहीं, उस जमाने में कोई पहुंचता नहीं था, सड़क मार्ग था नहीं, और जो वहां तक पहुंचता था वो इतने सिद्ध कोटि का बन जाता था कि उसको अब साक्षात भगवान के दर्शन होने लगते, भगवान तुल्य सिद्ध कोटि का संत बन जाता था। इसलिए जो है वहां से उतर कर करके हरिद्वार, गंगा द्वार समीपे तुहु तट मानंद नामकम, हरिद्वार का चयन किया। हरिद्वार मतलब हरि का द्वार, दीपक को देहरी में जला दो, बाहर भी प्रकाश अंदर भी प्रकाश, इसलिए हरिद्वार का चयन किया। हरिद्वार में आकर के विराजमान हुए। क्यों? जो संसारिक इंद्रप्रस्थ आदि दिल्ली आदि नगरों से जो कथा सुननी होगी तो थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ेगा, हरिद्वार तक पहुंचेगा। और जिन संत समुदाय, योगी तपस्वी जो कंदराओं में भगवान के निमित्त तपस्या में लीन हैं, यदि उनको भी सुनने की इच्छा हो तो वो भी ऊपर से थोड़ा उतर करके नीचे आ सकते हैं, संसारी यहाँ से उठ करके ऊपर जा सकते हैं। इसलिए बीच देरी में ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दिया।
बोलो विष्णु भगवान की। जीवन मुक्त ब्रह्म पर रचित सुनई तज ध्यान। जो ध्यान मग्न है उनको भी चरित्र सुनना है भगवान का, उतर करके आ जाएंगे, तात्पर्य ये। तो अब कहते हैं हरिद्वार में आकर के गंगा तट पे, गंगा तट हरिद्वार में आकर के नारद जी ने रेता इकट्ठा करके एक सुंदर सा वेदी का निर्माण कर दिया। उसी में सनकादिक ऋषि विराजमान हो गए। नारद जी ने बड़ा भव्य दिव्य इनका पूजन किया। और जैसे ही सुना संसारियों ने तो उमड़ पड़े यहाँ से भी सारे भीड़। सर्वप्रथम ये कथा कहते हैं हरिद्वार में ही हुई। फिर और जैसे ही भृगु वशिष्ठ आदि ऋषियों ने सुना, भृगु वशिष्ठ चौवन्य च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातुः रामस्तथा गादिसुतश्च साकलोः मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्लादयः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जा जले जन्मुख्यः सर्वे व्यमी मुनिगणः सह पुत्र शिष्यः स्वस्त्रीभिरा ययुरति प्रणयेन युक्ताः। समस्त अत्रि वशिष्ठ चवन्य भृगु आदि समस्त ऋषिगण भी निकल पड़े, कंदराओं से गुफाओं से निकल करके उतरने लगे हरिद्वार की ओर। यहाँ से संसारी भी निकल पड़े हरिद्वार की ओर। और कहते हैं हरिद्वार में बड़ा भव्य दिव्य आयोजन होना प्रारंभ हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय घोष नमा शब्द शंख ध्वनि, जय शब्दो नमा शब्द शंख शब्दस्तथैव च। खूब भजन कीर्तन चलने लगा, कथा प्रारंभ हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सभी संत समुदाय कहने लगे सदा सेव्यम श्रीमद् भागवत महापुराण सदा सेव्य, सदा सर्वदा श्रवण करने योग्य है, हमेशा सुनना ही चाहिए। क्यों? जो पुण्य कहते हैं पुरुष सूक्त, गायत्री सूक्त आदि से जो सुकृत प्राप्त नहीं होता है, जो सुकृत प्राप्त हो जाते हैं वही सब सुकृत केवल भागवत महापुराण सुनने से प्राप्त हो जाता, सुनने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। और जो मानव तन पा करके भागवत महापुराण का आयोजन या कथा श्रवण नहीं करते हैं उनको देव समाज भी धिक्कारते हैं। क्या बोलते हैं? एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्य चांडाल, गधा, मूर्ख, खल, धूर्त, इस प्रकार की संज्ञाएं देव समाज कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं आपके पास मानव तन है, समय है, धरा धाम पे आप हैं, इस जीवन का सदुपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे बड़ा गधा, आपसे बड़ा चांडाल कौन हो सकता है? क्यों? स्वर्ग में ये आपको सुनाई जाएगी नहीं, सुन नहीं सकते हैं, और देहधारी भी नहीं सुन सकते हैं, केवल मानव तन और आपके पास है, और उसके बावजूद भी आप नहीं सुन रहे हैं तो आप गधे हैं। संतों ने कहा महाराज गाली क्यों दे रहे हैं? सनकादिक कहते हैं हम नहीं बोल रहे हैं। एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्य, देव समाज कह रहा है, देव समाज आपको दुत्कार रहा है, पुचकार रहा है। तो इस प्रकार से मानव तन पाकर के कथा होनी चाहिए। सब तन मनता के साथ में ध्यान मग्न होकर के सारे संत शिरोमणि सांसारिक जन सब हरिद्वार में एकाग्र होकर के भाव विभोर होकर के कथा में लीन हो गए। कथा सुनने लगे, कथा प्रारंभ हुई, कथा सुनने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलती गई। कहते जैसे जैसे कथा बढ़ती गई 7वें दिन में क्या देखते हैं? आश्चर्य। सबने क्या देखा? एक अलौकिक दिव्य संकीर्तन के साथ में, जैसे संकीर्तन चल रहा था, अलौकिक दिव्य संकीर्तन के साथ में भक्ति सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। संकीर्तन प्रारंभ हो गया। सबने आश्चर्य। भक्ति सुतो तौ, भक्ति अपने सुत ज्ञान और वैराग्य के साथ में प्रकट हो गई, ताता थैया करने लगी, नाचने लगी।
झूमने लगी। बोलो विष्णु भगवान की। फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे कन्हैया नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो हो नंद को गोपाल छे तू, नंद को गोपाल छे तू, नंद को गोपाल छे तू, यशोद को लाल, यशोद को लाल छे तू, को लाल छे तू, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, मधुबन मा जांदू, मधुबन मा जांदू छे तू, गायो को चरैया छे तू, गायो को चरैया छे तू, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, घर घर माँ जांदू छे तू, घर घर माँ जांदू छे तू, माखन कुरैया छे, माखन चुरांदू छे तू, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, बरसन मा जांदू छे तू, रास कुर चैया छे तू, रास कुर चैया छे तू, रास कुर चैया छे तू, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे नो मुरली, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति महारानी नाम संकीर्तन के साथ में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सुंदर संकीर्तन के साथ में ताताथैया करने लगी, और सब भक्तों ने यह आश्चर्य, सब श्रोतागणों ने आश्चर्य देखा, और कहते हैं भक्ति महारानी कहने लगी, अहम प्रविष्टा कथमागतेयम् मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः, अहम को तिष्ठामि, कहाँ बैठूं। सनकादि ऋषियों ने कह दिया, हे महारानी, जितने भी श्रोता समुदाय यहाँ बैठे हैं, सबके हृदय भवन में आप विराजमान हो जाओ, ज्ञान वैराग्य के साथ में आप विराजमान हो जाए। क्यों? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदय तेषां श्री हरेर्भक्तिरेकः, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनिद्वः, सकल भुवन मध्ये निर्धना नास्ति धन्या, निर्धना सकल भुवन मध्य, सकल भुवन में, त्रिभुवन में वही धन्य है, वही मानव धन्य है जिसके हृदय भुवन में महारानी आप विद्यमान है। निर्धन भी वह धनी है जिसके हृदय में आप हैं, जिनके हृदय में भक्ति है, जो भक्ति में लीन है, वो निर्धन होकर के भी धनी है। इसलिए महारानी आप इन हृदय भवन में विराजमान हो जाएं। क्यों? आप हृदय भवन में पहुंच जाएगी तो परमात्मा आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं। फिर भक्त को भगवान से मिलने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के दर पे नहीं जाना पड़ता है, भगवान ही भक्त के पीछे भागते हैं। यदि हृदय महारानी, भक्ति महारानी भक्त के हृदय में है तो
परंतु विडंबना ये है, दुर्भाग्य इस बात का है, कलयुग ने बुद्धि को मंद कर दिया, हमारी भाग्य भी मंद कर दिया है। भगवान आना तो चाहते हैं, भगवान कहाँ बैठते हैं? हृदय में। मम हृदय बसऊं चाप, हनुमान जी ने तो अपने हृदय को ही भगवान का घर बना दिया। तो सबके हृदय भवन में भगवान आना चाहते हैं, परंतु भगवान देखते हैं हाउस तो फुल, जाए कहाँ? हृदय में राग द्वेष छल कपट मात्सर्य ईर्षा द्वेष कलह कलेश से भरा पड़ा हुआ है। दाएं बाएं होके भगवान खिसक लेते हैं, जगह तो है नहीं, जाना चाहे आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं क्योंकि हाउस फुल है। इसलिए कहते हैं भक्ति महारानी, आप यदि हृदय भवन में पहुंच जाएं तो आप जैसे ही पहुंचते हैं, घर की देवियां होती ना, महारानी माताएं, घर में कोई मेहमान आ रहा हो और पूरी गंदगी मची पड़ी हुई है तो पहले तो आएगा नहीं, आगे ठहरेगा नहीं, निकल जाए, तुरंत निकल पड़ेगा। लेकिन घर की देवियां जो होती हैं वो अच्छी तरह सफाई करना आता है, चमकाना आता है, झाड़ पोछ करना बहुत अच्छी तरह चमकाना उनको ज्यादा आता है पुरुष की अपेक्षा। तो ये भी भक्ति महारानी है। यदि हृदय भवन में पहुंच गई तो हृदय भवन के सारे राग द्वेष छल कपट आदि व्याधि सबको निकाल के फेंक देगी। इनके जगह पे स्नेह पवित्रता पात्रता दया धर्म को भर देगी। तो तब भगवान हृदय में आते हैं, आसानी से आते नहीं है, दाएं बाएं होकर खिसक जाएंगे, आ भी जाएंगे तो हाउस फुल है, 2 मिनट बैठे निकल पड़े। लेकिन जब देखेंगे भगवान के भक्त का हृदय निर्मल है, पवित्र है, भक्त पूरा पात्र बना हुआ है, स्नेह से दया धर्म से ओतप्रोत है, तो तब भगवान हृदय भवन में विराजमान भक्ति महारानी के साथ में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसलिए हे महारानी सकल भुवन मध्य निर्धना नापि धन्य, वही धन्य है, त्रिभुवन वही धन्य है जिसके हृदय भवन में आप जैसी आप भक्ति महारानी निवास करती हैं। प्रसन्न हो गई भक्ति महारानी, सभी श्रोतागणों के हृदय में विराजमान हो गई। बढ़िया सा हरिद्वार में भागवत कथा का आयोजन चला और 7 दिन में ये संपन्न भी हो गया। कहते हैं सबने ये चमत्कार देखा। इस भागवत महापुराण के नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने वेद वेदांत सब इनको घुट्टी मुट्टी सब पिला डाली थी, सारी जड़ी बूटी चटा डाली थी, उसके बाद भी इनको चेतना नहीं आई। धन्य है महर्षि सनकादि आपने जो ये उपाय, जो सत्कर्म बताया है, जो आकाशवाणी ने मेरे से कहा था, जो सत्कर्म वो आपने बताया है, और उसके माध्यम से मैं साक्षात देख रहा हूँ कि भक्ति महारानी विराजमान हो गई, थिरक रही है, ताता थैया कर रही है, ज्ञान वैराग प्रबुद्ध हो गए हैं, जवान हो गए हैं। और नारद जी का भी वचन पूरा हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, भगवान का धन्यवाद किया। और अब जो है नारद जी ने कहा, ऋषियों मेरे मन में एक प्रश्न और उठता है कि ये भक्ति ज्ञान वैराग चेतना इनको आ गई, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखी, यानी प्रत्यक्ष देखा है, तो क्या ये केवल ये पापियों को भी तारती है? पापियों का तारण भी, पाप का प्रक्षालन भी क्या भागवत से हो सकता है? पाप धुल सकते हैं? सनकादिक कहते हैं नारद जी, और पाप नारद जी कहते हैं पाप धुल सकते, तो कौन कौन से, किस टाइप के पाप, कैसे कैसे, कम ज्यादा किस टाइप के पाप धुल सकते हैं? तो सनकादिक कहते हैं नारद जी, ये प्रश्न ही पूछना तो आप बंद कर दो कि कैसे कैसे पाप तर सकते हैं, कौन कौन से पाप धुल सकते हैं। हम तो कहते हैं के शुद्धंति वदंत मय्यम, ये आप कह रहे हैं कौन कौन से पाप धुल सकते हैं, बोलिए। हम कहते हैं ये प्रश्न ही आप बंद कीजिएगा, कौन कौन से पाप धुल सकते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुदन्ति कलो पुनन्ति। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा जिसने पापी किया हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो कुमति की ओर, कुमार्ग की ओर हमेशा अग्रसर रहा हो, क्रोधी हो, क्रोधाग्नि दग्धा स्फुटलश्च कामिनः, क्रोधी कामी लोभी मोह, जैसा भी पतित आत्मा हो, सबको सप्ताह यज्ञेन, सप्ताह करने से वो तर जाता है। नारद जी ने कहा महाराज ये सब बात सत्य है, कोई प्रमाण भी है आपके पास में? तब सनकादिकों ने नारद जी को
गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ कर दिया। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे, लंबा हो जाएगा विषय। गोकर्णोपाख्यान, आत्मदेव का बेटा धुंधकारी सप्तयज्ञ से कैसे तरा था, ये प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से प्रिय दर्शकों, आज आपको भागवत का महात्म्य का एक पाठ, एक प्रश्न का समाधान, भागवत का महत्व आपके सामने रखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको गोकर्णोपाख्यान, कौन कौन से पापे तर सकते हैं, इस प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री